स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। नाउ मेक अ hollow cylinder and a hollow cone with the same base radius and the same height। मतलब ये एक hollow cylinder है एंड ये एक hollow cone है जिसका हाइट सेम है एंड जिसका बेस रेडियस सेम है। नाउ फिल द कोन अप टू द ब्रिम विद सैंड वंस। मतलब ये जो कोन है उसको एक बार पूरा सैंड से अप टू ब्रिम तक भरो। इट इनटू द सिलेंडर, मतलब उस कोन को आप एक सिलेंडर में एम्प्टी कर दो। ठीक है, वी फाइंड दैट इट फिल्स अप ओनली अ पार्ट ऑफ द सिलेंडर। मतलब हमें पता चल रहा है कि ये जो कोन है इसको जब आप अनफिल कर रहे हो, लाइक सिलेंडर में जब डाल रहे हो, तो सिलेंडर का खाली सिर्फ एक पार्ट भर रहा है। ठीक है, आप कौन से सिलेंडर में डालोगे? ये सेम सिलेंडर में जो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, नाउ व्हेन वी फिल अप द कोन अगेन टू द ब्रिम, मतलब दूसरी बार अब आप क्या करो, कोन भरो ब्रिम तक and empty it into the cylinder, we see that the cylinder is still not full। क्योंकि ये B वाला फिगर देखो, आपने जब दूसरी बार भरा तब भी थोड़ा सा बच गया, करेक्ट। Now when the cone is filled for the third time, मतलब जब तीसरी बार आपने कोन में सैंड भरा तब जाके आपका सिलेंडर जो है वो कंप्लीटली फिल हो गया, जो कि आप देख सकते हो फिगर 3 में। ये सी फिगर में देख सकते हो, अप टू द ब्रिम ये सैंड भर गया इस सिलेंडर में। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? इससे ये कंक्लूजन मिला कि 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ कोन मेक्स अप द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। मतलब 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ कोन मेक्स अप द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर which has the same base radius and the same height as that of the cone, which means that the volume of the cone is 1/3 the volume of cylinder। correct? हमारा टॉपिक क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। करेक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट, समझ आया? तो हमें पता चला कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, न्यू फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये अपने फॉर्मूले की लिस्ट में लिख लो। लिख लिया? ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 15। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। द हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर्स एंड 28 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। आपको याद है जब हम पहले कोन पढ़ रहे थे इसी चैप्टर में, तब हमने स्लांट हाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर रिवाइज करना, क्योंकि अगर आप वो कॉन्सेप्ट भूल चुके हो, अगर आपको ये नहीं याद आ रहा कॉन्सेप्ट, तो पॉज करो वीडियो एंड फिर आप बैक जाके वो वाला वीडियो में जाओ जिसमें हमने वो स्लांट हाइट वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वो पूरा सेशन फिर से देखो, समझो, एंड फिर आप ये वाला सेशन फिर से कंटिन्यू करोगे। ठीक है, so the height and the slant height of the cone are 21 centimeters and 28 centimeters respectively। find the volume of the cone। very easy, what is the volume of the cone? 1/3 pi r square h। correct, so from slant height, आपको याद है पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, एक इक्वेशन डिराइव की थी, that is L square is equal to h square plus r square। correct, so यहीं से हम देख रहे हैं कि जो आपका स्लैंट हाइट है 28, that is 28 square is equal to r square plus 21 square। तो r क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ l square माइनस h square। करेक्ट, r को आप सब्जेक्ट बना रहे हो तो हाइट स्क्वायर क्या हो जाएगा? इक्वेशन के दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, that is r is equal to अंडर रूट ऑफ 28 square minus 21 square which is equal to 7√7 सेंटीमीटर। जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 7√7 सेंटीमीटर। ठीक है, so now you can easily find the volume, क्योंकि वॉल्यूम में क्या चाहिए होता है? रेडियस एंड हाइट। हाइट आपको पता थी, रेडियस नहीं पता था, इसीलिए हमने रेडियस निकाला। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच which is equal to 1/3 into 22/7 into 7√7 into 7√7 into 21। तो जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 7546 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, your volume of the cone is equal to 7546 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके आंसर्स में, इट विल हार्ड नॉट इवन टेक अ मिनट। ठीक है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकेंड्स में ही आप लिख दो। 16 मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस whose area is 550 ना है 551 मीटर स्क्वायर। She uses it to have a conical tent made with base radius of 7 meters। मतलब उसने वो कैनवस से क्या बनाया, एक conical tent जिसका बेस रेडियस कितना है 7 मीटर। Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts approximately to 1 meter square। ऐसा भी टाइप का सम हमने देखा था। हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो आपने स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखा होगा और मार्जिन के बाद कुछ वेस्ट भी हुआ होगा, तो वो सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट। मतलब आपको क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ द टेंट ढूंढना है जो आप जिससे वो जो कैनवस है आप बना सकते हो। ठीक है, so since the area of the canvas is equal to 551 meter square and the area of the canvas lost in wastage is 1 meter square, therefore the area of the canvas available for making the tent क्या हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि जो भी वेस्टेज था और जो भी स्टिचिंग मार्जिन था वो आप एलिमिनेट कर दोगे, तभी आपको जाके एक्चुअल अवेलेबल एरिया मिलेगा कैनवस का। करेक्ट, so which is equal to 550 मीटर स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आप यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते या यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। अगर आपने एरिया अवेलेबल 551 ही लिया तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा। स्टेप 1 में ही आपने मिस्टेक कर दी, सम में आपको 0 मिल जाएगा। करेक्ट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहीं पे आपका ट्रिक है। उसके बाद तो बहुत इजी सम है, आपको आता ही है। तो सरफेस एरिया ऑफ द टेंट कितना है 550 मीटर स्क्वायर and the required base radius is 7 meter. So note that a tent has only a curved surface। correct, टेंट का खाली कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि बेस तो आप थोड़ी कवर करते हो कैनवस से। दैट इज बेस जो कि ग्राउंड है जिसपे आपने टेंट खड़ा किया है, वो तो एज इट इज रहता है, ग्राउंड पे आप कभी वो कैनवस नहीं यूज करते। दैट इज द फ्लोर ऑफ अ टेंट इज नॉट कवर्ड बाय कैनवस, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज 550 मीटर स्क्वायर। करेक्ट, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो दैट इज, अब आप क्या लोगे, किसका फॉर्मूला यूज करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। करेक्ट, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल इज इक्वल टू 550, दैट इज 22 by 7 into 7 into L इज इक्वल टू 550। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 550 अपॉन 22 विच इज इक्वल टू 25 मीटर। देयरफॉर L क्या हो जाएगा, और L इज इक्वल टू 3। यहाँ 7 7 कैंसिल हो गया, दिस इज 550 अपॉन 22। करेक्ट, सो यहाँ पे 550 डिवाइडेड बाय 22 करोगे तो क्या होगा, 11 2 जा 22 एंड 11 50 जा, तो 52 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 25 मीटर्स। करेक्ट, सो नाउ L square is equal to R square plus H square। correct, that is H is equal to under root of L square minus R square, that is H is equal to under root of L कितना है आपका, L square is equal to 25। correct, so यहाँ पे L क्या हो जाएगा 5। so pi r L कितना हो गया 550, pi r L is equal to 550, that is 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू L इज इक्वल टू 550। सो L 7 7 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो L क्या हुआ 550 अपॉन 22 विच इज इक्वल टू 25 मीटर। करेक्ट, नाउ यू नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जब आप H को सब्जेक्ट बनाओगे क्योंकि आपको हाइट चाहिए, तो H क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। करेक्ट, दैट इज H is equal to under root of 25 square minus 7 square which is equal to under root of 576. So height is equal to 20. So that is volume is equal to 1 by 3 pi r square h. Now you will use the volume, that is volume is equal to 1 by 3 pi into 7 into 24. करेक्ट, यही आप सब्सटीट्यूट करोगे। मैं बोल रही हूँ कि फॉर्मूला सब्सटीट्यूशन कैरीज मार्क्स। करेक्ट, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1232 मीटर क्यूब। ओके, तो आपको वॉल्यूम कितना मिला 1232 मीटर क्यूब। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर एंड सेकेंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर।
वेरी इजी, खाली आपको फॉर्मूला लगाना है. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच which is equal to 1/3 into 22/7 into 6 into 6 into 7 which is equal to 264 centimeter cube. Correct? First मिल गया, very easy. अब second, now volume is again equal to 1/3 pi r square h which is equal to 1/3 into 22/7 into 3.5 into 3.5 into 12. So volume is equal to 154 centimeter cube. ठीक है. Find the capacity in liters of a conical vessel with radius 7 centimeter. Slant height is your L. Correct? Slant height हमेशा L लोगे. L is equal to 25 centimeter. And second, height is equal to 12 centimeter and slant height is equal to 13 centimeter. Very easy question. आपको खाली यहाँ पे ये आपको याद आ जाना चाहिए कि जैसे ही slant height दिया हो and conical vessel हो, you need to remember that equation L square is equal to h square plus r square. दोनों सम सॉल्व हो जाएंगे, very easy. So you know h is equal to under root of L square minus r square. That is h is equal to under root of 25 square minus 7 square which is equal to 24 centimeter. So capacity is equal to volume, correct? So volume is equal to 1/3 pi r square h, that is 1/3 into 22/7 into 7 into 7 into 24 which is equal to 1232 centimeter cube. Very easy sum. Next, height दिया है 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट है 13. अब देखो यहाँ वॉल्यूम 1232 सेंटीमीटर क्यूब में है, बट आपको यहाँ कैपेसिटी किस में चाहिए, लीटर्स में चाहिए, तब सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे. करेक्ट? सो 1232 सेंटीमीटर क्यूब है. नाउ यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. करेक्ट? सो 1232 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 1.232 लीटर्स. So finally your capacity in liters is equal to 1.232 liters. Now अब second सब part में आपको यहाँ पे दिया है कि your slant height is 13 and your height is 12. Correct? Slant height is 13 and height is 12. So what will be your radius? Radius is equal to under root of L square minus x square which is equal to under root of 13 square minus 12 square. So r is equal to 5 centimeters. Now what will be your volume? 1/3 pi r square h, that is 1/3 into 22/7 into 5 into 5 into 12, that is 2200 upon 7 centimeter cube. Again you will use the conversion formula, that is 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. So what will be 2200 centimeter cube upon 7 सेंटीमीटर क्यूब में, उसको आप लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, so that will be divided by 1000. करेक्ट? सो आपको मिला 11/35 लीटर. सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब which will be equal to 11/35 liters. आप ये पूरा कन्वर्जन स्टेप जो मैंने आपको फर्स्ट सब पार्ट में दिखाया है वो आप करोगे, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट सब पार्ट में दिखा दिया था, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा 11/35 लीटर्स. ठीक है? और आप एग्जाम में पूरा LITRES लीटर्स पूरा लिखोगे. ठीक है? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन पढ़ा. नेक्स्ट सेशन में हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे. ठीक है? हैव अ गुड रिविजन. आज का जो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो आप अपने लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में ऐड कर देना एंड उसी के बगल में लिख देना वी ऑल्सो यूज द स्लैंट हाइट फॉर्मूला, दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ठीक है? तो जहां में लिखते जाना ताकि आपको पता चले कि जब ये ढूंढना हो तो हाँ आप इसका रेफरेंस ले सकते हो. ठीक है? So have a good revision, practice math daily. Thank you.